या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्यारे छात्रों, शास्त्री द्वितीय वर्ष के लिए वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का आपत्त्यधिकार प्रकरण जो निर्धारित हमारे पाठ्यक्रम में, उसका अध्ययन अध्यापन चल रहा है। आज हम उसी के अंतर्गत जिस सूत्र से अध्ययन कर रहे हैं वह सूत्र है हमारा ते तद्राजा। देखिए, यह सूत्र क्या कहता है? ते तद्राजा अर्थात अयादे एतत् संज्ञास्यु। ते सूत्र की जब व्याख्या करेंगे, सूत्र का जब पदच्छेद करेंगे, ते प्रथमांतम है, तद्राजा भी प्रथमांतम है। अनेन प्रकार ये जो सूत्र है वो इसमें दो ही पद है, एक तो ते और एक तद्राजा। तो देखिए सूत्र क्या कहता है? अयादे एतत् संज्ञास्यु। अय आदि जो प्रत्यय हैं, अय आदि जो प्रत्यय हैं, अर्थात अय आदि का मतलब है कि अय, अण, डण, ण्य, य और इय, ये जो प्रत्यय जो पीछे वाले सूत्रों से हुए हैं, जैसे अय वो है जनपद शब्दात क्षत्रियात अय, अण द्वय मगध कलिंग सूरमशादण, इस प्रकार से, डण पांडोर डण वार्तिक, ण्य कुरनादिभ्योण, और य और इय, ये देखो ये सूत्र है साल्वयो प्रत्यय कलकूटास्मात् इय। इस प्रकार से ये जो इन सूत्रों के द्वारा जो ये प्रत्यय होते हैं, इन प्रत्ययों की तद्राज संज्ञा होती है। और तद्राज संज्ञा होने का क्या फल है? तो नीचे वाला जो सूत्र हमारा तद्राज से बहुसु तेन वा स्त्रियां, इससे उन प्रत्ययों का लोप हो जाएगा। देखिए ये तो हो गया ते तद्राजा सूत्र। अब जो नीचे वाला सूत्र वो सूत्र है तद्राजे से बहुसु तेन वा स्त्रियां। किम कथयति सूत्रे? बहुसु अर्थेषु, बहुसु अर्थेषु अर्थात बहुवचन में जो तद्राज संज्ञा, जिनकी तद्राज संज्ञा हमने कर दी गई है ते तद्राजा सूत्र से, उन प्रत्ययों का लुक्ष्यात्, उन प्रत्ययों का लोप होता है। तदर्थ कृते बहुत्वे, यदि वे बहुवचन का ज्ञान करवा रहे हो तो, उनसे बहुवचन के प्रत्ययों का ज्ञान हमें हो रहा हो तो। न तो स्त्रियां, लेकिन स्त्रीलिंग में यह कार्य नहीं होगा, स्त्रीलिंग में यह कार्य नहीं होगा। तो प्यारे छात्रों देखिए, अब यहाँ पर उदाहरण दिया है इक्ष्वाकव। इक्ष्वाकु उदाहरण दिया, किस प्रकार से यहाँ पर दिया है कि इक्ष्वाकु वंश की जो संतानें हैं बहुत सी, बहुवचन में, तो इक्ष्वाकु ये जो जनपद और क्षत्रियवाची जो पद है, शब्द है, ये दोनों का वाचक है, जनपद का भी वाचक है और क्षत्रिय का भी वाचक है। इसलिए यहाँ पर जब हम इसका करेंगे, वो लौकिक और अलौकिक विग्रह करेंगे, तो इक्ष्वाकु और अपत्यम लौकिक विग्रह और इक्ष्वाकु गस इति अलौकिक विग्रह। जनपद शब्दात क्षत्रियात ए सूत्र से ए प्रत्यय होगा और उसके पश्चात ए में अनुबंध लोप ए बच जाएगा। कृत तद्वित समासा से प्राथमिक संज्ञा हो जाएगी। सुपदात से सुप का लोप होकर के और इक्ष्वाकु ये स्थिति हमारी बन जाएगी। फिर आदिवृद्धि होगी। आदिवृद्धि क्या होगी? आदिवृद्धि होगी हमारी इक्ष्वाकु के जो ई है, उस ई को आदिवृद्धि हो जाएगी ए, तो इक्ष्वाकु और ये स्थिति हमारी बन जाएगी। अब यहाँ पर ककार होती है, उकार अस्ति, उस उकार को और गुण से गुण प्राप्त होना था, लेकिन वो जो सूत्र हम पढ़ के आए हैं दांडी नायन हस्ति नायन आथर्म निकय, इस सूत्र से जो टी है उस टी का लोप निपातन होकर के, अर्थात एक तरह से उसका लोप हो जाएगा, तो एक स्वाक ये हमारा प्रयोग बन जाएगा। और पुनः प्रातिक संज्ञा होकर के प्रथमा जो सुप्रत्यय आएगा उस सु का रुत्त विसर्ग होकर के और एक स्वाक प्रयोग हमारा बनेगा। द्विवचन में एक स्वाक बनता है प्रथम पुरुषम जो पुरुषम दीर्घ प्राप्ति नादि निषेध और वृद्धि रेचि से वृद्धि होकर के, और एक स्वाक प्रयोग बनता है। अब देखिए प्यारे छात्रों, बहुवचन में जब सु और जस प्रत्यय आता है तो तद्राज ते तद्राजा जो सूत्र उससे इसकी तद्राज संज्ञा हो जाएगी और तद्राज से बहुसु तेन वास्ते सूत्र से उसका लोप हो जाता है। जब उसका लोप हो जाएगा तो लोप होने पर क्या होगा? निमित्तापाय निमित्त कश्यापाय न्यायानुसारेण ए प्रत्यय को निमित्त मान करके ही आदि वृद्धि हुई थी, और तो इस प्रकार से वो जो टीका लोप का निपातन है वह भी पुनः उनकी निवृत्ति हो जाएगी, अर्थात इक्ष्वाकु मूल रूप में हमारे आ जाएगा। अब जब इक्ष्वाकु मूल रूप में आ गया तो प्रथमा के बहुवचन में सु और जस
ये जस प्रत्यय आते हैं, जस प्रत्यय आता है। जस प्रत्यय आने पर एक सूत्र है जसीच, उस जसीच से जो उ है उस उ को गुण हो जाएगा ओ, एच यास हो जाएगा अववादे। इस प्रकार से ये इक्ष्वाक बनेगा, सकार का हो जाएगा रुत्व विसर्ग। इस प्रकार से इक्ष्वाक है, इक्ष्वाकौ, इक्ष्वाकव, इक्ष्वाकौ, इक्ष्वाक है, इक्ष्वाकौ, इक्ष्वाकव। इस प्रकार से ये प्रयोग हमारे बने। दूसरा उदाहरण इसमें दिया है पंचाला इत्यादि। पंचाला में देखिए, पंचाला, पंचालों की संतान। ये पंचाल भी जनपद और क्षत्रिय दोनों का ही वाचक है। तो पंचालस्य, पंचालस्य अपत्यानि लोकी विग्रह और पंचाल घस, इस प्रकार से अलौकिक विग्रह होकर के जनपद शब्दात क्षत्रियां ए सूत्र से जो होने वाला ए प्रत्यय है उसका अनुबंध लोप, प्रातिनिधिक संज्ञा अर्थात कृतज्ञ समास से प्राप्त संज्ञा, सुप धातु से सुप का लोप होकर के और आदि वृद्धि होकर के और पंचाल के लय में जो अ है उस अकार का लोप होकर के पांचाल प्रयोग बनता है। उसमें प्रथमा विभक्ति के वचन में पांचाल प्रयोग बन गया। जब पांचाल है, पांचालौ, पांचाल है, पांचालौ, और अब बहुवचन में जब हमें पंचाल, पांचाल शब्द से जब बहुवचन में जस प्रत्यय आता है, पांचाल, पांचाल प्लस जस, तो जब बहुवचन में जस प्रत्यय आएगा तो तदराज जो अ प्रत्यय है उस अ प्रत्यय की ते तदराज जो सूत्र उससे तदराज संज्ञा हो जाएगी और तदराज संज्ञा होने पर तदराज से बहुसु ते निवास्तियां। देखिए पंचाल, पांचाल शब्द है और क्योंकि अ प्रत्यय वगैरह होकर के आदि वृद्धि होकर के पांचाल बन गया। और पांचाल है, पांचालऊ, पांचाला, ये जो प्रयोग बनेगा तो पांचाला प्रयोग न बन करके इसमें पंचाला प्रयोग बनेगा। किस प्रकार से? क्योंकि पांचाल के लय में जो अ है अंत में वो अ प्रत्यय वाला है। तो अब उस अ प्रत्यय का क्या हो गया? अ प्रत्यय की तदराज संज्ञा हो गई और तदराज से बहुसु तेन वास्ते हमसे उसका लोप हो जाता है। जब उसका लोप हो जाएगा तो वही उसको ये को निमित्त मान करके आदि वृद्धि हुई थी। तो इस प्रकार से उस आदि वृद्धि को मान करके आकार का लोप हुआ था, उस आकार का लोप भी पुनः अपने उसी में आ जाएगा। तो इससे मूल शब्द हमारा पंचाल आ जाएगा। मूल शब्द आ गया पंचाल। पंचाल मूल शब्द आने के पश्चात वो फिर बाद में चल करके सु और जस प्रत्यय आएगा। जस प्रत्यय आएगा, जस प्रत्यय आने के पश्चात कोई प्रथम पुरुषौण से पुरुषौण दीर्घ और सकार का रुत्व विसर्ग होकर के और ये पंचाला, इस प्रकार से यहाँ पर प्रयोग बनेगा। अब आगे देखिए अग्रिम सूत्र आया हमारा कंबोजात लुक। कंबोजात लुक ये क्या कह रहा है? इस सूत्र में नीचे और है कुछ, कथम तैरी कौरव्या पशव तस्यामेव रघु पांड्य इति च कौरवे पांड्य च साधु इति समाधेयम् अर्गुणाम अन्वयम् वक्षे निरुध्यमाना यदुवि कथंचित इति रघु यदु शब्दयो स्तत् अपत्य लक्षणाया। ये इस प्रकार से यहाँ पर ये जो बताया है, ये इसमें देखो कि कथम तरी कौरव्या पशव तस्यामेव रघु पांड्या इति च कौरवे पांड्य च साधु इति समाधेयम्। ये प्रश्न किया जाता है कि यदि क्षत्रिय विधेयवाची जनपदवाची शब्दों से तजराज प्रत्यय का बहुत्व में लोप होता है तो कौरव्य और पांड्या, कौरव्य और पांड्या यहाँ पर ये प्रयोग कैसे बने हैं? इसमें इस प्रकार से बताया है इसने कि क्योंकि इन काव्यों में इनका प्रयोग हुआ है, इसलिए जो कवि है वो गलत तो कर नहीं सकते, गलत तो बोल नहीं सकते, गलत लिख नहीं सकते। इसलिए यहाँ पर क्या दिया है इसने कि कुरु शब्द से कुरना दिव्यो न से तदराज संज्ञक न प्रत्यय होकर के कौरव्य बनता है और पांडु शब्द से पांडव डन सूत्र से पांडव डन ये जो वार्तिक है इस वार्तिक से डन प्रत्यय होकर के पांडे बनता है। इनके बहुवचन में उक्त प्रत्ययों का लोप होना चाहिए। इस प्रकार से ये जो प्रश्न बन रहा है इस प्रश्न का समाधान इस प्रकार से कहते हैं कि एक वचन में कौरव्य और पांडव बनने के पश्चात दूसरा तद्धित प्रत्यय किया जाता है, जैसे कि कौरव्य साधव, साधु अर्थ में कौरव्य साधव, साधु अर्थ में यहाँ पर तत्र साधु से अण प्रत्यय करके और कौरव्य बनता है और उसके बहुवचन में कौरव्या। और इसी प्रकार से ये पांड्या, इसी प्रकार से पांड्या को सिद्ध करके इन्होंने इस प्रकार से कार्य अपनी सिद्धि कर ली है। अब चलिए अग्रिम सूत्र पर, कंबोजात लुक। ये सूत्र क्या कहता है? अस्मात् तदराज से लुक कंबोज है कंबोजो। अस्मात् अर्थात ये जो प्रत्यय है, ये जो शब्द है कंबोज, कंबोजात लुक ये सूत्र है।
तो कंबोजात इत्यत्र पंचम्यंतम, कंबोजात कंबोजात पंचम्यंत शब्द और लुक प्रथमांतम। इस प्रकार से ये द्विपद दो पद वाला सूत्र है। तो सूत्र का अर्थ क्या निकलता है कि क्षत्रिय नामवाची शब्द और जनपदवाची शब्द जो है, ऐसे कंबोज शब्द से यदि कोई तदराज संज्ञा प्रत्यय हुआ हो, जिसकी तदराज संज्ञा हमने कर ली हो, तो उस प्रत्यय का लोप होता है। अब यहां पर देखिए, यहां पर प्रयोग दिया आया हमारा, तो कंबोज कंबोजव। तो यहां पर ये जो प्रयोग जो दिया है उसमें देखिए कि कंबोज की संतान, कंबोज की संतान या कंबोज का राजा, कंबोज प्रदेश जो है उसका राजा। तो कंबोज से अपत्यम राजा वा इति लोकी विग्रह और कंबोज गस इति एलोकी विग्रह। जनपद शब्दात क्षत्रियात ए सूत्र से ए प्रत्यय और प्रातिपदिक संज्ञा कर्तव्य समासा से, कर्तव्य समासा से प्रातिपदिक संज्ञा और सुपो धातु से सुप का लोप होकर के, और ये स्थिति बन जाएगी हमारी, सुप का लोप होकर के आदिवृद्धि प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पर कंबोजात लोक सूत्र से जो ऐ प्रत्यय है, उस ऐ प्रत्यय का लोप हो जाने पर आदिवृद्धि इत्यादि कार्य यदि कर भी लेंगे तो उनकी निवृत्ति होगी। तो इस प्रकार से उनकी निवृत्ति या नहीं होगा, तो कंबोज, कंबोजऊ, कंबोजा आदि सामान्य रूप इनके बनते हैं। तो इस प्रकार से फिर देखिए नीचे, कंबोजा दिव्य इति वक्तव्यम, ये एक वार्तिक आई है। ये वार्तिक क्या कह रही है कि इस ये जो सूत्र है इसमें कंबोजात की जगह कंबोजा दिव्य ऐसा कहना चाहिए। तो कंबोजादि भी लुक ऐसा कहना चाहिए। तो केवल कंबोज शब्द से ही नहीं, अपितु कंबोजादि अनेक शब्द जो है उनसे भी इनका लोप हो जाएगा। इस प्रकार से वार्तिक कह रहे हैं। चोलह सकह, चोलह सकह, इसमें देखिए चोलह सकह, यहां पर चोलह से अपत्यम, चोलह से अपत्यम चोल राजा की संतान, सकह से अपत्यम सक राजा की संतान। तो यहां पर भी क्या होगा, ये जो दो अच वाला लक्षण मान करके और द्वयमगध कलिंग सूर्य सूत्र से जो अण प्रत्यय होता है उस अण प्रत्यय का लोप हो जाता है। तो सक हमारा वैसा का वैसा ही रह जाता है। फिर आगे देखिए, कंबोजात लोक, कंबोजा समृद्धि पाठक में दीर्घ पाठक, तो कंबोजा अभिजनो। अब अपन चलते हैं आगे, अग्रिम सूत्र पर चलते हैं। अग्रिम सूत्र आता है हमारा स्त्रियाम अवंती कुंती कुरुभ्यश्च, स्त्रियाम अवंती कुंती कुरुभ्यश्च, ये सूत्र है। ये सूत्र क्या कह रहा है, तदराज से लुक्ष्या, तदराज जो प्रत्यय है उस तदराज प्रत्यय का लुक्ष्यात, उस तदराज प्रत्यय का लोप होता है। तो उदाहरण इसने दिया है अवंती कुंती कुरी, अवंती कुंती और कुरु देश का, तो कुरु ही बनेगा वहां पर। तो यहां पर देखिए, जब ये सूत्र, जब हम इस सूत्र को देखते हैं, सूत्र को विशेष रूप से देखते हैं, स्त्रियाम अवंती कुंती कुरुभ्यश्च, स्त्रियाम अवंती कुंती कुरुभ्यश्च, ये सूत्र क्या कह रहा है कि क्षत्रिय नामवाची और जनपदवाची जो शब्द, जिनमें अवंती यदि कोई शब्द हो, कुंती शब्द हो, कुरु शब्द हो, अवंती ये भी देश है, कुंती ये भी देश है और कुरु ये भी देश है, तो ये देश या इन नाम का कोई व्यक्ति हो, उनकी यदि संतान हो, तो उनसे तदराज संज्ञक यदि प्रत्यय हुआ हो तो उसका लोप होता है स्त्रीलिंग के विषय में, अर्थात स्त्रीलिंग होने पर। तो देखिए, अब इसका पहला उदाहरण आया हमारा अवंती, पहला उदाहरण आ रहा है अवंती। अवंती क्या है, अवंती देश की राजकुमारी। अवंती शब्द को हम चलाएंगे तो षष्ठी के एकवचन में अवंते प्रयोग बनेगा। तो अवंते अपत्यम स्त्री इति लोकी विग्रह और अवंती गस इति अलोकी विग्रह, अवंते अपत्यम स्त्री इति लोकी विग्रह और अवंती गस इति अलौकिक विग्रह। वृद्धेत कोसला जादा यंग, वृद्धेत कोसला जाद यंग, इस सूत्र से यंग प्रत्यय होगा। यंग प्रत्यय होने पर अनुबंध लोप होकर के यह अवंती में से अनुबंध लोप, वो यंग में से अनुबंध लोप होकर ये की संज्ञा हो जाएगी, गै की संज्ञा हो जाएगी और इसमें से मात्र ये बचेगा। अब जब अवंती को
ए जो है, इस ए को आदि वृद्धि करेंगे तो आ बन जाएगा। आवंती के तकार में जो इकार है उस इकार का लोप होकर के आवंत्य प्रयोग ये बनेगा। आवंत्य प्रयोग बनेगा। आवंत्य प्रयोग बनने के पश्चात देखिए, अब यहां पर आवंत्य प्रयोग बन गया। आवंत्य प्रयोग बनने के पश्चात आवंत्य है, आवंत्यो, अवंतय, इस प्रकार से इसका प्रयोग बनेगा। तो अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि स्त्रीत्व विवक्षा में स्त्रियाम अवंती कुंती कुर्वशी सूत्र से उक्त प्रत्यय का लोप कर दिया जाता है, अतः अवंती शब्द ही बन जाता है। अवंती शब्द बन जाता है। अवंती शब्द बनने के पश्चात इतो मनुष्य जाते सूत्र से गीस होने पर सवर्ण दीर्घ होकर के अवंती शब्द ये हमारा बन जाता है। पुनः प्रातिसंग होकर के सु आएगा, उस सु का लोप होकर के और अवंती प्रयोग ये बनेगा। फिर आगे देखिए कुंती। कुंती में देखिए, कुंती में क्या बता रहा है, कुंती देश की राजकुमारी इत्यत्रापि कुंती अपत्यम स्त्री इति लौकिक विग्रह और कुंती गंस इति अलौकिक विग्रह। वृद्धेत कौशलाजात यंग सूत्रेण यंग प्रत्यय अनुबंध लोप प्रातिपदिक संज्ञा सुपोधातो इति सुपलोपे आदिवृद्धि कुंती इत्यत्र तकारस्य इकार अस्ति तस्य इकारस्य अपि लोप कृते कौन्ते इति प्रयोग भवति। कौन्ते प्रयोग जाते सति कौन्ते प्रयोग अभवत्, कौन्ते प्रयोग भविष्यति सु अन्ते पुनः प्रातिसंज्ञा जाते सति सु तस्य सकारस्य रुत्त विसर्ग जाते सति कौन्ते इति प्रयोग भविष्यति। तत्पश्चात् किं भविष्यति, स्त्रीत्व विवक्षायां स्त्रियाम अवंती कुंती कुर्वशी सूत्रेण उक्त प्रत्यय से लोप जाते सति उक्त प्रत्यय का लोप हो जाएगा, तदा कुंती एव शेष भविष्यति, कुंती ही शेष रह जाएगा। तो कुंती शेष बनने के पश्चात इतो मनुष्य जाते सूत्र से गीस प्रत्यय एवं सवर्ण दीर्घ जाते सति कुंती इति प्रयोग भविष्यति। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा जाते सति सु तस्य लोप जाते सति कुंती इति प्रयोग भविष्यति। कुंती प्रयोग बनेगा। आगे देखिए, आगे इसी सूत्र का एक दूसरा उदाहरण और दिया है। कुरु देश की राजकुमारी, तो कुरु अपत्यम स्त्री इति लौकिक विग्रह, कुरु गस इति अलौकिक विग्रह, कुरुनादिभ्योण्य, कुरु नादि तो ही नहीं है, कुरु शब्द है तो कुरुनादिभ्योण्य सूत्र से नए प्रत्यय होकर के और अनुबंध लोप आदि वृद्धि। कुरु के रकार में जो उकार है इस उकार को गुण और एच से वो यहां पर वो गुण वगैरह होकर के और एच नहीं ऋण है, इसीलिए अब आदेश होकर के और कौरव्य प्रयोग ये हमारा बनेगा। कौरव्य प्रयोग बन गया, कौरव्य पहले भी बन चुका है। तो कौरव्य प्रयोग बनने के पश्चात पुनः स्त्रियावंत कुंती कुर्वशी से सूत्र से उक्त प्रत्यय का जब लोप हो जाएगा, अन्य प्रत्यय का लोप हो जाएगा, तो कुरु शब्द अपने मूल रूप में आ जाएगा। कुरु शब्द मूल रूप में आने के पश्चात क्या होगा, हमारा एक सूत्र उंगुत है स्त्री प्रत्यय का उंगुत सूत्र, वहां पर ऊंग प्रत्यय हो जाएगा और ऊंग प्रत्यय होने पर कुरु के रकार में उकार है और आगे ऊंग वाला ऊ है, तो दोनों सवर्ण दीर्घ होकर के अर्थात दीर्घ उकार होकर के और ये कुरु शब्द बनेगा। और फिर देखिए, फिर पुनः प्रातिसंज्ञा होकर के और सु आएगा, उस सु का हलंग्या से लोप नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हलंग्याधि आबंत नहीं है, ग्यंत भी नहीं है और आबंत भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो सु आएगा सु का विसर्ग होकर के और ये कुरुहु इति प्रयोग भविष्य। आगे देखिए, अग्रिम सूत्र आया हमारा अतश्च। सूत्र आया हमारा अतश्च। अतश्च सूत्र किम कथयति, देखिए अतश्च सूत्र क्या कह रहा है, तद्राजस्य अकारस्य स्त्रियाम लुक्ष्या, तद्राज संज्ञक जिनकी तद्राज संज्ञा हो गई है, ऐसा यदि कोई ह्रस्व आकार है तो उस ह्रस्व आकार का जो प्रत्यय है उस प्रत्यय का लोप होता है। तद्राजस्य अकारस्य स्त्रियाम लुक्ष्या सूरसेनी मद्री कथम माद्रिशतो इति ह्रस्व पाठे इति अर्धत भर्गादित्वाद वा कल्प्यम। देखिए इतना इसने दिया है, तद्राजस्य अकारस्य स्त्रियाम लुक्ष्या, अर्थात स्त्रीलिंग यदि अर्थ निकल रहा हो, स्त्रीवाची अर्थ निकल रहा हो या क्षत्रिय अभिधायवाची कोई जनपदवाची शब्द हो, तो वहां पर तद्राज संज्ञक जो ह्रस्व आकार वाला प्रत्यय है उसका लोप होता है। अब यहां पर देखिए उदाहरण दिया इसने सूरसेनी। सूरसेनी में देखिए सूरसेन देश की राजकुमारी, क्योंकि स्त्रीलिंग में आएगा इसलिए यहाँ पर सूरसेनस्य सूर, इसको इस प्रकार से भी ले सकते हैं अपन,
सूरसेना नाम, क्योंकि देश है तो देश शब्द नित्य बहुवचनांत चलता है, तो सूरसेना नाम अपत्यम राजकुमारी, सूरसेना नाम अपत्यम व या सूरसेना नाम राजकुमारी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सूरसेन आम एलोकी विग्रह होगा तो वहां पर जनपद शब्दार्थ क्षत्रियांत सूत्र से प्रत्यय होने पर उसका में से मतलब अब अतस्य से उसका लोप होकर के, अतस्य से उसका लोप होकर के सूरसेन ही रह जाएगा। सूरसेन रहने के पश्चात यहाँ पर जातिर स्त्री विषय देवदास सूत्र से गीस होकर के सूरसेन के नय में जो है उसका यच्च से लोप होकर के और सूरसेनी बनता है। पुनः प्रातिसंग जो सु आएगा उसको का लोप होकर के सूरसेनी ऐसा प्रयोग बनेगा। वापिस देख लीजिए, सूरसेना नाम अपत्यम राजकुमारी व लौकिक विग्रह, सूरसेन आम इति अलौकिक विग्रह और जनपद शब्दार्थ क्षत्रियांत सूत्र से प्रत्यय प्रातिपदिक संज्ञा कृतज्ञ समास प्रातिपदिक संज्ञा सुपधातु से सुप का लोप होकर के और आदि वृद्धि वगैरह होगी। लेकिन जब इसका लोप हो जाएगा प्रत्यय का तो सभी की निवृत्ति होने के पश्चात मूल शब्द हमारा सूरसेन ही रह जाएगा। सूरसेन रहने के पश्चात प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण हम जाते सती अर्थात प्रत्यय का लक्षण मान करके और जातिर स्त्री विषय देवदास सूत्र से गीस होकर के और अकार का लोप होकर के सूरसेनी ऐसा प्रयोग बनेगा। दूसरा प्रयोग दिया इसने मद्री, मद्र देश की राजकुमारी मद्राणाम अपत्यम व या मद्राणाम राजकुमारी व इति लौकिक विग्रह, मद्र आम इति अलौकिक विग्रह, द्वयमगत कलिंग सूर्यमसादन इस सूत्र से अण प्रत्यय होकर के और अतस्य से उसका लोप हो जाएगा, मद्र ही बन जाएगा। मद्र बनने के पश्चात वही प्रत्यय लक्षण मान करके जातिर स्त्री विषय देवदास सूत्र से गीस प्रत्यय होकर के और ये मद्री प्रयोग बनेगा। अब देखिए, अब आगे सूत्र आया हमारा, अग्रिम सूत्र आ रहा है न प्राच्य भर्गादि योधेय दिव्य, न प्राच्य भर्गादि योधेय दिव्य। देखिए यहां पर न का मतलब है निषेध, तो किसी चीज का निषेध हो रहा है। अब निषेध किसका हो रहा है? अब से पहले क्या हो रहा था? तद्राज प्रत्ययों का लोप हो रहा था, तो अब यहां पर उन प्रत्ययों का लोप नहीं होगा। देखिए एभ्य से तद्राज से न लोप, कहां कहां बताया इसने? न प्राच्य भर्गादि योधेय दिव्य, स्त्रीलिंग अभिधेय रहने पर, स्त्रीलिंग द्योतित रहने पर और क्षत्रियवाची अभिधेय जनपदवाची और प्राच्य अर्थात प्रागदेशीय शब्द भर्गादि शब्द योधेय आदि शब्द इनसे होने वाला जो प्रत्यय है और उसके यदि तद्राज संज्ञा हो जाती है उसका लोप नहीं होगा। यहां पर देखिए उदाहरण क्या दिया इसने? पांचाली वैदर्भी आंगी बांगी मागधी एते प्राच्य, पांचाली 1, वैदर्भी 2, आंगी 3, बांगी 4, मागधी 5, एते पंच शब्दा पंच प्रयोगा, एते पंच प्रयोगा पश्यतु सर्वप्रथम प्रयोग आगच्छति पांचाली, पंचाल देश की राजकुमारी, तो पंचाला नाम अपत्यम स्त्री राजकुमारी वा लौकिक विग्रह और पंचाल आम इति अलौकिक विग्रह, जनपद शब्दार्थ क्षत्रियांत सूत्रेण प्रत्यय जाते सती प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय होने पर क्योंकि अतस्य जो सूत्र था वो रस्व अकार, अतस्य सूत्र तो रस्व अकार का लोप करता है, तो इतत्रापि ए में से अनुबंध लोप होकर के बचेगा, उस ए का लोप प्राप्त होता है, उस ए का लोप प्राप्त होता है। लेकिन न प्राच्य भर्गादि योधे इस सूत्र से वहां पर उसका निषेध कर दिया जाता है। यदा निषेध भविष्यति तदा कृत तद्धित समासा से इति सूत्र प्रातिसंज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिको इति सूत्रेण सुपलोप जाते सति पंचाल ए तत्पश्चात आदिवृद्धि तद्धित सूत्रेण आदिवृद्धि भूत्वा पंचाल इत्यत्र लकारो तृतीय अकार वसी तत्रापि यजिभम इति सूत्रेण भयसंज्ञा कृते यस्यति च इति सूत्रेण अकार लोप जाते सति पांचाल इति प्रयोग भवति, पांचाल प्रयोग जाते सति तत्पश्चात
टिड्ढाणे इति सूत्र प्राप्त गीपम प्रबाद्य। टिड्ढाणे जो सूत्र है उस टिड्ढाणे सूत्र से गीप की प्राप्ति जो होती है उसको बाध करके सारंगवाद्यो गेन, इस सूत्र से गेन प्रत्यय होकर के और अकार का लोप होकर के पांचाली प्रयोग बनता है। पुनः प्रातिक संज्ञा होकर के जो सु आएगा उस सु का लोप होकर के और ये पांचाली प्रयोग हमारा बन जाएगा। इसी प्रकार से यहां पर पांचाली जिस प्रकार से बना, वैसा का वैसा ही वैदर्भी, आंगी, बांगी, मागधी, इस प्रकार से ये प्रयोग भी सेम ऐसे कैसे बनेंगे, इनमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आएगा। लौकिक और अलौकिक विग्रह में जरूर अंतर आएगा। जैसे वैदर्भी का विदर्भानाम अपत्यम स्त्री और विदर्भ आम, आंगिका अंगानाम अपत्यम स्त्री और अंग आम, बांगिका बंगानाम अपत्यम स्त्री और बंग आम, मागधिका मगधानाम अपत्यम स्त्री और मगध और आम। अब यहां पर चलिए, ये उदाहरण तो है प्राच्य देश के, अब भर्गादि के उदाहरण भी हम देख लेते हैं। भर्गादि के उदाहरण में देखिए यहां पर किस प्रकार से इसने भार्गी शब्द बनाया है, भार्गी प्रयोग बनाया उसको देखिए। भर्ग देशस्य राजकुमारी, तो भर्गाणाम अपत्यम स्त्री इति विग्रह इति लोक, भर्गाणाम अपत्यम स्त्री इति लोकी विग्रह, भर्ग आम इति अलौकिक विग्रह। अब यहां पर देखिए जो हमारा अण प्रत्यय सूर्मसाधन, ऐसा वो सूत्र आया था ना, द्वय मगध कलिंग सूर्मसाधन, द्वय मगध कलिंग सूर्मसाधन, इस सूत्र से अण प्रत्यय उसका लोप प्राप्त होता है, लेकिन न प्राच्य भर्गा दिव्या ये जो सूत्र है उससे उसका निषेध हो जाता है। पुनः कृत तद्धित समास प्राप्त संज्ञा हो जाएगी, सुप धातु से सुप का लोप होकर के आदि वृद्धि और भयसंज्ञक अकार का लोप करके और भार्ग के पश्चात स्त्रीत्व विवक्षा में टिड्ढाणे से गीप होकर के और ये प्रयोग बनेगा हमारा भार्गी। वापिस देखिए एक बार, भर्गाणाम अपत्यम स्त्री लोकी विग्रह, भर्ग आम इति अलौकिक विग्रह, अण प्रत्यय हो जाएगा और उस अण प्रत्यय का अतस्य सूत्र से लोप की प्राप्ति होती है, लेकिन न प्राच्य भर्गा दिव्य योधे इस सूत्र से उसका निषेध हो जाएगा। निषेध होने के पश्चात कृत तद्धित समास से प्राप्त संज्ञा हो जाएगी, सुपोधत से सुप का लोप होकर के और आदि वृद्धि, भर्ग के भय में जो अ है उस अ को आदि वृद्धि होकर के भार्ग बन जाएगा और भयसंज्ञक अकार का लोप होकर के और उसके पश्चात जो टिड्ढाणे से गीप प्रत्यय होगा, गीप में से मतलब ई बचेगा, वर्ण संयोग होकर के भार्गी और सु आएगा, हलंग विशेष सु का लोप होकर के भार्गी। इस प्रकार से भार्गी प्रयोग हमारा बना। दूसरा उदाहरण यहाँ पर कारुषि दिया है, कारुषि, कारुषि भी इसी प्रकार से करुषस्य अपत्यम स्त्री, करुष आम, यहाँ पर भी जो अण प्रत्यय है द्वय मगध कलिंग सूर्मसाधन, इस सूत्र से द्वय मगध कलिंग सूर्मसाधन अण प्रत्यय और उस अण प्रत्यय का लोप प्राप्त होता है, लेकिन न प्राच्य भर्गा दिव्य योधे इस सूत्र से उसका निषेध होकर के और कृत तद्धित समास है परत संज्ञा, सुप धातु से सुप का लोप होकर के और ये हमारा जो प्रातिपदिक संज्ञा सुप का लोप, आदि वृद्धि, भयसंज्ञक अकार का लोप, कारुष और कारुष के पश्चात यहाँ पर जो गीप प्रत्यय होकर के टिड्ढाणे से और वर्ण आपस में मिल जाएंगे तो बनेगा हमारा कारुषि, सु आएगा, सु का लोप होकर के कारुषि। इसके पश्चात देखिए अग्रिम यहाँ पर क्या लिख रखा है, कई जन्य जनक भाव लक्षण पुयोगे गीप युधा शुक्रा आभ्याम द्वयचेति ढक ततः स्वार्थे परस्वादि योधेयादि भ्यो अणयो इति सारंगवाद्यो गेन इति गेन अतस्यति लुकी ढगंत्वाद गीप उदात्तम निवृत्ति स्वर स्यात् योधेयी और सोक्रेयी। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से इसने बनाया, योधेयी और सोक्रेयी, योधेया नाम अपत्यम स्त्री इति लोकी विग्रह, योधे आम इति अलौकिक विग्रह। यहाँ पर वो है सूत्र हमारा ऐ प्रत्यय करने वाला जनपद शब्दात क्षत्रियात ऐ, जनपद शब्दात क्षत्रियात ऐ, इस सूत्र से ऐ प्रत्यय उसका लोप प्राप्त होता है, लेकिन उसका निषेध होकर के और स्त्रीत्व विवक्षा में सारग्रवैद्योगीन से गीन होकर के और आदि वृद्धि वगैरह होकर के और सोक्रेयी इस प्रकार से शब्द बनता है, सु आएगा, सु का लोप होकर के और सोक्रेयी, इस प्रकार से सोक्रेयी प्रयोग हमारा बन जाता है। उसके पश्चात देखिए यहाँ पर क्या बता रखा है इसने, ये बता रहा है फिर कि युधा शुक्रा आभ्याम द्वयचेति ढक
ततः स्वार्थे परस्वाद्यो योधे आभ्यो अण इति है सारगर्भाद्यो गिन इति गिन। तो यहां पर इस प्रकार से युधा और शुक्रा दोनों शब्दों से, युधा और शुक्रा दोनों शब्दों से द्वैच सूत्र से ढक प्रत्यय होने पर ढकार के स्थान पर आय ने ई ने ई फटकच व्याम सूत्र से ए आदेश आदि वृद्धि आकार का लोप होकर के योधेय, क्योंकि ढ के स्थान में जो ए आदेश होगा ए से मिल जाएगा, तो योधेय और शोक्रे शब्द बन जाता है। उनके पश्चात यहाँ पर ये योधेय और शोक्रे, फिर बाद में आगे चल करके इसने और लिखा है परसादि योधे आदिभ्यो अण इति ए, परस्वादि योधे योधे आदिभ्यो अण, इस सूत्र से ए प्रत्यय उसकी तद्राय संज्ञा होने के कारण लोप प्राप्त होता है। लेकिन ये जो सूत्र है इस सूत्र से निषेध होकर के योधे और शोक्रे शब्दों का सारंगरवाद्यो गिन से गिन प्रत्यय होकर के और फिर योधेय और शोक्रेयी पुनः ये प्रयोग हमारा बन जाता है। इस प्रकार से इस प्रयोग के अंतर्गत आने वाले सभी प्रयोगों की सिद्धि हमने देखी। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। नमस्काराः, धन्यवादाः।